आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 20 से लेकर 30 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों पुराने समय में मई 2025 से ही राहु देव आपके अष्टम घर में बने हुए हैं। आपकी जो राशि है ये चंद्रमा से प्रभावित, जल तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातक दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ और बहुत ही भावुक स्वभाव के होते हैं। एक और कर्क राशि वाले जातकों के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एकाग्रता होती है। जो भी आप ठान लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक आप अपने जीवन में उत्साहित होकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भावना प्रधान होने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों के विचारों में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी चंद्रमा की अवस्था अगर बेहतर ना हो तो आप अपने कार्यों को बीच में भी अवरुद्ध करते हैं, छोड़ते भी हैं। रिश्तों के प्रति अभूतपूर्व समर्पण और रिश्तों के लिए विशेष भावना, समर्पण की भावना कर्क राशि में होती है। परिवार के लिए समर्पित कर्क राशि वाले जातक होते हैं। अपने जीवन में भौतिक सुखों की चाह रखने वाले और भौतिक सुखों को अचीव करने के लिए पूरी समर्पण के साथ काम करने में भी आप लोग सक्षम होते हैं। इस प्रकार का नेचर कर्क राशि वाले जातकों का होता है। जब भी विपरीत परिस्थितियों में फंसते हैं तो उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते हुए ज़्यादा ये नज़र आते हैं, यानी आप लोग ऐसी अवस्था निर्मित करते हैं। अब देखिए, मई 2025 से ही यहाँ पर राहु देव मौजूद हैं, जिनकी अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। ऊपर से 15 फरवरी से यहाँ पर सूर्य के आने से और मंगल देव के साथ आने से राहु सूर्य का ग्रहण और राहु देव मंगल का अंगारक योग आपके अष्टम भाव में बना, जिसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं यहाँ पर मंगल देव के साथ अभी भी राहु देव बने हुए हैं, अतः करियर को लेकर विशेष उतार चढ़ाव की अवस्था फरवरी की शुरुआत से ही आपके जीवन में काफ़ी गहराई के रूप में बनी रही। करियर में आपको लगातार अप एंड डाउन का सामना करना पड़ा। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिला। पारिवारिक जीवन की अवस्था कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार नेगेटिव बनी रही। परिवार में आपको समस्याएं मिली। वही जातकों के जीवन में यहाँ पर चूंकि आपका चौथा घर भी राहु के द्वारा प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे में मान सम्मान की कमी का सामना और कर्क राशि वाले जातकों को नज़दीकी रिश्तों के मामले में समस्याओं का सामना काफ़ी ज़्यादा करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे ग्रहीय अवस्था भी पॉजिटिव और नेगेटिव बनती है। यहाँ पर 2 परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। बुध का भी मार्गी काल होगा और शुक्र देव भी मेष में जाने वाले हैं। तो कुछ बेहतर परिस्थितियाँ आपके लिए अब बनने जा रही है, जो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ग्रहों में हम आपको बता देना चाहते हैं, गुरु मार्गी अवस्था में आपके व्यय भाव में रहेंगे।
केतु देव आपके धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। राहु देव का गोचर आपके अष्टम भाव में सूर्य, बुध और मंगल देव के साथ होगा, जिसमें सूर्य देव आपके 9th हाउस में जा चुके हैं। तो केवल अष्टम घर में मंगल, बुध और राहु देव रहने वाले हैं। यहाँ पर बुध देव 21 तारीख को मार्गी होने वाले हैं अष्टम भाव में, आयु भाव में। कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य, शनि और शुक्र देव की मौजूदगी 20 से लेकर आने वाले समय में 30 तारीख तक रहने वाली है, जिसमें 26 तारीख को शुक्र देव आपके दसम भाव में यानी कर्म भाव में आपके 9th हाउस से निकलकर गोचर करने वाले हैं। तो ये तो परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। इसमें बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इस 10 दिनों की समयावधि में माइनर ग्रह बदल रहे हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कर्मेश मंगल अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं, राहु देव के साथ अंगारक योग के प्रभाव में रहने वाले हैं। लेकिन शुक्र देव देखिए 26 तारीख को कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। दूसरा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होने वाला है, गुरु मार्गी हो चुके हैं। तो विपरीत राजयोग जो गुरु बनाए हुए हैं ये प्रबल रूप से सक्रिय हो जाएगा, जो आपके छठे घर को पूरी तरह से प्रभावित करके सक्रिय करने वाला है। अतः करियर के मामले में 20 से लेकर 26 के बीच में आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण और मेहनत पूर्वक चलने का प्रयास करते हैं तो आपको जीवन में ज़्यादा बेहतर सफलता मिलने वाली है। 26 तारीख से शुक्र देव का कर्म भाव में गोचर होने की वजह से करियर में नयापन आपको मिलेगा। और कर्म क्षेत्र के मामले में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। वर्तमान में जो जातक संगीत साहित्य के फील्ड में गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री और वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छी अवस्था बनाएगा 26 तारीख से। उसके अलावा देखिए कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर एक बेहतर अवस्था ये रहने वाली है कि अगर वर्क प्लेस पर मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा है, वर्क प्लेस पर आपको मान सम्मान के अवसर मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम करियर के लिए रहेगा। बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिल सकता है। दोस्तों धन भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, जो कि 9th हाउस में गोचर करेंगे भाग्य भाव में। वही लाभ भाव के स्वामी शुक्र देव हैं, जो कि उच्चस्थ अवस्था में भाग्य भाव में रहने वाले हैं। धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी इन दोनों का युति संबंध बनने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में नए धन के मार्ग को खोजने में इस 10 दिनों की समयावधि में कामयाब होने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नए माध्यम से भी आर्थिक उन्नति और बड़े लाभ की संभावना आपको मिलने वाली है। वही कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था चौथे घर से भी अपना संबंध बनाएगी। ऐसे में भूमि, भवन, वाहन और घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई कोई नवीन वस्तु यदि आप अपने जीवन में लंबे समय से अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो यहाँ पर जातकों के जीवन में आर्थिक परिप्रेक्ष्य से ये पूरा समय बहुत ही बेहतर जाने की संभावना रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर हम आपको जानकारी दें, कुंडली के परिवार भाव के स्वामी शुक्रदेव 20 से लेकर 30 के बीच में पूरे 10 दिनों में बहुत ही बेहतर कंडीशन में, बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। ऐसे में संबंधों के मामले में जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनको घर के बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। परिवार में लंबे समय से अगर प्रतिकूल अवस्था बनी हुई है, समस्या लगातार बनी हुई है, निकलने में आपको प्रबल रूप से आसानी रहने वाली है। 26 तारीख से शुक्रदेव जैसे ही दसम भाव में जाने वाले हैं, इनका सीधा सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में जाने वाली है, जिसकी वजह से परिवार में अगर आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है, पारिवारिक सुखों में कमी बनी हुई है, तो यहाँ पर भी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संसाधनों में वृद्धि और पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए सुखों में वृद्धि की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए
पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में रहने वाले हैं और राहु देव के साथ युति में होकर अंगारक योग के प्रभाव में रहेंगे। अतः ये 10 दिन रिश्तों के लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाले हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ के विवादों का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः संबंधों के मामले में अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो ये समय आपके लिए, ये 10 दिन का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं, यहाँ पर क्या परिणाम आपको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि नवम भाव में मौजूद हैं और सूर्यदेव के अधिक डिग्री वाइज कम नज़दीक आने की वजह से अस्त अवस्था में भी रहने वाले हैं। अतः लंबे समय से वैवाहिक जीवन में चल रहे दुष्प्रभावों में कमी और वैवाहिक जीवन में समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। संबंधों के मामले में जीवन साथी के प्रति समर्पण की संभावना, रिश्तों में उत्साह की संभावनाएं कर्क राशि वाले जातकों को मिल सकती है। शनिदेव अस्त अवस्था में है तो जीवन साथी की हेल्थ को लेकर भी आपको सावधान रहना चाहिए। उसके अलावा देखिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, राशि के स्वामी चंद्र बनते हैं, जो कि 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो छठे भाव के स्वामी जिस भाव से रोगों का विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि 12वें भाव में रहने वाले हैं। देवगुरु की अवस्था पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। गुरु मार्गी हो चुके हैं और विपरीत राजयोग में भी ये रहने वाले हैं। अतः सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम ही मिलने वाला है। बड़ी और लंबी बीमारियों से निकलने में आसानी तो जरूर रहने वाली है, लेकिन इस 10 दिनों की समयावधि में वाहन चलाते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। खान पान को लेकर गलत खान पान का सेवन आपको करने से बचना चाहिए, तो सेहत आपकी बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दें। सबसे पहले रोजाना मेडिटेशन करना कर्क राशि को विशेष लाभ देने वाला है। इससे आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करने में भी सफल होने वाले हैं और किसी भी कार्य को ऊर्जावान होकर एकाग्रता के साथ करने में भी आप सफल होने वाले हैं। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। साथ में कर्क राशि वाले जातकों को मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।